हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्लेटो के एजुकेशनल फिलॉसफी को लेके आई हूँ। ये नेट के सिलेबस में है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कोशिश किया नेट इंटरनेट से लेके आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने का। तो प्लेटो मैं अभी शुरू करती हूँ। प्लेटो का शैक्षिक दर्शन, एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो का समय बताते हैं 424 या 423 बीसी से लेकर 348 बीसी। बीसी में क्या होता है, उल्टा चलते हैं, है ना समय। जैसे 424 या 423 बीसी के बाद आता है 348 बीसी, 347, तो ये बिफोर क्राइस्ट है। ये इसी तरह से चलता है और कम होते होते फिर एडी हो जाता है, एना डोमिनो जिसको बोलते हैं। तो प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था 427 बीसी में। एक धनी और प्रभावशाली परिवार में प्लेटो का जन्म हुआ था। और प्लेटो अपने फिलोसॉफिकल कैरियर को एक फिलोसॉफी उन्होंने सीखना शुरू किया था, तो वो सुकरात के चेले थे। सोक्रेट्स का नाम आपने सुना है। और जब वो उनकी डेथ हुई तो प्लेटो इजिप्ट चले गए, इटली चले गए, मिस्र और इटली गए, और वहाँ पाइथागोरस के स्टूडेंट्स के साथ स्टडी किया। और बहुत सारा साल उन्होंने साइराक्यूज रूलिंग फैमिली के साथ के एडवाइजर के रूप में बिताया। उसके बाद वो एथेंस लौटे। एथेंस में रहने वाले थे, ग्रीस की राजधानी है एथेंस। और उसके बाद उन्होंने वो जब वहां वापस आए, साइराक्यूज की फैमिली के एडवाइजर रहने के बाद बहुत सालों तक अपना, फिर उन्होंने एक स्कूल ऑफ फिलोसफी बनाया, जिसे कहाँ बनाया? एकेडमी में। एकेडमी तो क्या क्या चीजें, वो सुकरात के चेला थे, स्टूडेंट थे। 427 बीसी में एथेंस में एक वेल्दी परिवार में जन्म लिए थे। और जब उनके मास्टर का डेथ हो गया तो इजिप्ट और इटली गए। वहां उन्होंने पाइथागोरस के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा और बहुत सारा समय साइराक्यूज फैमिली के एडवाइजर के रूप में बिताया। 387 बीसी में प्लेटो ने एथेंस में एक स्कूल खोला और डेमिगोल्ड एकेडमस, जिसको कि ग्रीस में एकेडमस कहते हैं और इंग्लिश में उसे एकेडमी का नाम दिया गया, जो कि हम लोग उस वर्ड को हम लोग एकेडमिक्स के रूप में भी आजकल यूज करते हैं। मॉडर्न टाइम में एकेडमिक्स शिक्षा से जुड़े हुए, एकेडमी का अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित। प्लेटो ने वर्च्यू बेस्ड एंडेमोनिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ एथिक्स लाया। उनका क्या था? एंडेमोनिक कॉन्सेप्शन क्या है? वो है कि हैप्पीनेस और वेल बीइंग इज द हाईएस्ट एम ऑफ मोरल थॉट एंड कंडक्ट। उनका कहना है कि जो भी मोरल थॉट या कंडक्ट है हमारा, उसका हाईएस्ट एम क्या है? तो अचीव करना है हैप्पीनेस और वेल बीइंग। सो वेल बीइंग को ही उन्होंने एंडेमोनिया कहा। और वर्च्यूज, जिसको एक्सेलेंस कहते हैं, वो जो है रिक्विजिट स्किल है एंड डिस्पोजिशंस है, जिसके जरिए इस मतलब वेल बीइंग या हैप्पीनेस को पाने के का जरिया क्या है? तो वर्च्यूज, एक्सेलेंस। ठीक है, गुण और एक्सेलेंस ही जरिया है जिसके थ्रू हम हैप्पीनेस को पा सकते हैं। प्लेटो का मानना था कि उन्होंने वर्च्यू बेस्ड एंडियोमोनिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ एथिक्स लाया। तो ये शब्द जो है ना, एंडियोमोनिस्टिक का मतलब है किसी का हैप्पीनेस, वेल बीइंग, जिसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? गुण, वर्च्यूज, एक्सीलेंस, है ना, ताकि इनके जरिए ही हम हैप्पीनेस या वेल बीइंग को प्राप्त कर सकते हैं। उनका दो तरह का हैप्पीनेस को उन्होंने हेडोनिक हैप्पीनेस को प्राप्त करने का तरीका बताया कि थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। ये उनका नहीं कहना था।
उनका हेडोनिक हैप्पीनेस कैसे अचीव होता है, तो वो प्लेजर और एंजॉयमेंट को आप जब एक्सपीरियंस करते हैं तो हेडोनिक हैप्पीनेस होता है। और जो यूडोमैनिक हैप्पीनेस होता है वो कैसे होता है, जब हम वेल बीइंग या वर्चूज या कोई हमारा पर्पस को अचीव करते हैं, जिस पर्पस से हम चल रहे हैं, हमारा लाइफ है, उसको हम अचीव करते हैं, तो उसे हम यूडोमैनिक हैप्पीनेस कहते हैं। ये दोनों तरह का हैप्पीनेस जो है वो जब अचीव हो जाता है तो हमारे वेल बीइंग को, हमारी हैप्पीनेस को बहुत तरह से प्रभावित करता है। तो उनका ये क्या हुआ, हेडोनिक और यूडोमैनिक जो हैप्पीनेस है उसको अचीव करने के तरीके, जो कि एक का तरीका है कि प्लेजर और एंजॉयमेंट, दूसरे का तरीका है गुण, अच्छे अच्छे गुण। इससे हमारी खुशी और हमारे वेल बीइंग में वृद्धि होती है। रिपब्लिक जो है वो प्लेटो का बहुत ही फेमस बुक है। उन्होंने रिपब्लिक में अपने सारे विचार डाले हैं। तो रिपब्लिक एक, जिसको कि उन्होंने डायलॉग के रूप में लिखा है। रिपब्लिक जो है वो डायलॉग के फॉर्म में है, क्योंकि वो सुकरात के चेला थे, तो उनका जो भी चीज होता था वो डायलॉग में होता था, प्रश्न उत्तर बातचीत में। तो वो क्या डिस्कस करते कि एजुकेशन जरूरी है, किसी समाज के निर्माण के लिए एजुकेशन जरूरी है। उनका कहना था कि यह शिक्षा है, जो कि जिसे उन्होंने कहा पाइडेइया, इसका मतलब होता है कल्चर ऑफ एजुकेशन, कल्चर ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा की संस्कृति। उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट मॉडर्न इडियम पाइडिया को मॉडर्न वर्ड में ट्रांसलेट करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब होता है कल्चर ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। वो पाइडिया का मतलब ये हुआ यहाँ कि जहाँ पर मनुष्य का फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो यह शिक्षा है। ये क्या है, टोटल किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व के लिए ये कैसे संभव है, तो ये शिक्षा के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, रिपब्लिक में उन्होंने डायलॉग के थ्रू, जो कि डायलॉग के फॉर्म है, उसमें उन्होंने 385 BC में लिखा। और इन द लॉज, और अपने किताब लास्ट वर्क है उनका लॉज, उसमें भी लिखा कि उन्होंने कहा वो ये उनके लास्ट मतलब रिपब्लिक उनका डायलॉग फॉर्म में बुक था। लॉज जो वो लिख रहे थे लास्ट समय तक लिखते ही रहे, उनका ये 2 वर्क था और उसमें उन्होंने शिक्षा के महत्व को दर्शाया। प्लेटो का कहना था कि शिक्षा क्या है, जस्टिस को अचीव करने का एक साधन है। इंडिविजुअल जस्टिस और सोशल जस्टिस दोनों की प्राप्ति शिक्षा से होती है। प्लेटो का कहना था कि व्यक्तिगत न्याय जो है वो कैसे मिलता है, जब हर व्यक्ति अपनी योग्यता को या क्षमता को पूरी तरह विकसित करता है। तो इस सेंस में उनका कहना था कि जस्टिस का क्या मतलब हुआ, जस्टिस का मतलब हुआ एक्सीलेंस, कोई भी चीज में एक्सीलेंस हासिल करना। तो ग्रीक और फॉर ग्रीक्स एंड प्लेटो एक्सीलेंस क्या था, एक्सीलेंस को उन्होंने गुण बताया। प्लेटो और ग्रीक में के लोगों के लिए एक्सीलेंस जो था, स्किल जो था, वो गुण था, वर्च्यू था। तो सुकरात का कहना था कि वर्च्यू क्या है, सुकरात का मानना था, सुकरात जो अरिस्टो के गुरु थे, ये प्लेटो के गुरु थे, उनका कहना था कि वर्च्यू इज नॉलेज। तो ज्ञान ही वर्च्यू है और वर्च्यू क्या है, एक्सीलेंस है। तो नॉलेज, जब तक नहीं नॉलेज होगा तब तक कोई जस्टिस नहीं कर सकता है, या तो इंडिविजुअल जस्टिस हो और सोशल जस्टिस हो। तो न्यायप्रिय होने के लिए, सही होने के लिए नॉलेज जरूरी है। तो इससे प्लेटो का क्या कहना था कि वर्च्यू कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो प्लेटो का मानना था कि ये वर्च्यू जो है वो 3 स्टेज, नॉलेज के 3 स्टेज के डेवलपमेंट से होता है। तो नॉलेज का 3 स्टेज क्या है, पहला है कि आपका क्या कार्य है उसका नॉलेज होना, फिर आत्मज्ञान होना, और
क्या अच्छा है इसका ज्ञान होना। तो पहला हुआ कि आपका कार्य क्या है उसका नॉलेज, आत्म ज्ञान होना, खुद के बारे में ज्ञान होना, और क्या अच्छा है इसका ज्ञान होना। तो प्लेटो का मानना था कि सामाजिक न्याय भी कैसे अचीव हो सकता है। ये हुआ इंडिविजुअल जस्टिस के लिए, और सोशल जस्टिस भी आ सकता है कैसे, जब सोशल क्लास जो सोसाइटी में सारे लोग हैं, जिसमें वर्कर्स, वॉरियर्स, रूलर्स, सारे लोग एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते में हैं, जब आपसी संबंध सामंजस्यपूर्ण है, हार्मोनियस रिलेशनशिप है वर्कर वॉरियर रूलर्स में, तब क्या है इंडिविजुअल जस्टिस भी, सोशल जस्टिस भी अचीव होगा। इंडिविजुअल जस्टिस कैसे अचीव होगा, तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान किस तरह का ज्ञान प्राप्त होने की बात कही प्लेटो ने, तो पहला ज्ञान बताया कि अपने जॉब का ज्ञान, दूसरा आत्मज्ञान, तीसरा कि अच्छाई का ज्ञान। और सोशल जस्टिस के लिए क्या है, जब सोशल क्लास जो भी समाज में विभिन्न वर्ग के लोग हैं उनके बीच में जब हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा तो सोशल जस्टिस होगा। प्लेटो का मानना था, उनका विश्वास था कि सभी लोग जो हैं वो किसी भी समाज में सभी लोग सामंजस्यपूर्ण रह सकते हैं जब उनको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बचपन से ही दिया जाए। जब बचपन से हर व्यक्ति को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा तो वो आपस में सामंजस्यपूर्ण रह सकते हैं। बिना समान शैक्षिक अवसर के, जब समान शैक्षिक अवसर नहीं दिया जाएगा, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा सबको, तो क्या होगा कि एक अनजस्ट सोसाइटी बनेगी, दिखाई पड़ेगी। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्या होगा कि जब सब कुछ समान शिक्षा का नहीं, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, अनक्वालिफाइड लोग के, डेमोक्रेसी और ओलिगार्ची, डिफेक्टिव डेमोक्रेसी और टिरैनी विल रिवल्ट। तो अगर समान अगर सबको समान शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो शासन व्यवस्था है वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, अशिक्षित लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, जो अनक्वालिफाइड लोग होंगे वो चलाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि निरंकुश शासन आएगा, डिफेक्टिव डेमोक्रेसी आएगा, और डेमोक्रेसी आएगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि समयबद्धता। टाइमोक्रेसी मतलब होगा कि टाइमोक्रेसी में कभी महाजन लोग का तंत्र हो जाएगा, कभी धनिक तंत्र हो जाएगा, कभी समान तंत्र हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल यूनिट या सिस्टम जो होगा उसमें डेमोक्रेसी में जिनके पास पैसा है, जिनके पास पद है, उनका शासन हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि निरंकुशवाद का जन्म होगा। तो ग्रीक फिलोसफर जो प्लेटो थे वो सुकरात के स्टूडेंट थे, और बाद में किसके, देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि स्टूडेंट किसके थे और फिर गुरु किसके हुए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट थे वो सुकरात के, और गुरु थे स्टूडेंट ऑफ सुकरात, और गुरु हो गए वो, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, टीचर ऑफ एरिस्टोटल, अरिस्टो के शिक्षक थे। तो दोनों के साथ उन्होंने काम किया। would be later cited as one of the many philosophers who set the foundation of, और ये तीनों मिलकर वेस्टर्न थिंकिंग, जो वेस्टर्न फिलोसफी की नींव रखी, जिसमें रिलीजन, फिलोसफी, पॉलिटिक्स सब कुछ है, सबके बारे में उन्होंने थॉट दिया अपना, तीनों मिलकर। प्लेटो ने वैल्यू एजुकेशन को बहुत महत्व दिया, और उन्होंने कहा कि ये शिक्षा ही है जो लोगों में बदलाव लाता है। वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने एक आदर्श सरकार और समाज की कल्पना की, और बिलीव किया कि स्टेबल स्टेट कैसे मेंटेन किया जाए। तो ये स्टेबल स्टेट, जो स्टेट स्टेबल हो, जहाँ सब लोग खुश हों, तो वहां पर जब सारे सिटीजन्स एडुकेटेड होंगे तभी ये संभव है। तो प्लेटो को इसलिए भी जाना जाता है कि उनके पास परफेक्ट स्टेट का आइडिया उन्होंने लाया था, और उन्होंने ये बिलीव किया कि शिक्षा ही एक ऐसा है जो कि सारे तरह की बुराइयों को दूर करके स्टेबल स्टेट को बना सकता है। क्योंकि उनका मानना था कि लोग
अगर शिक्षित होंगे और स्वस्थ मतलब दिमाग से स्वस्थ होंगे तो फिर कानून को स्थापित करना बेकार हो जाएगा, फिर लॉ इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर तब भी जरूरत नहीं है। अगर लोग एजुकेटेड हैं तो सब चीज नियम से करेंगे, और अगर अनएजुकेटेड हैं तब भी कानून, उनका मानना था कि कानून यूजलेस हो जाएगा, कि जब लोग समझेंगे नहीं कानून को तब भी कानून यूजलेस है, और अगर लोग समझदार हैं तो वो कानून की वहां आवश्यकता नहीं है। प्लेटो का कहना था कि 4 स्टेज होता है नॉलेज का। नॉलेज के डेवलपमेंट का उन्होंने 4 स्टेज बताया। पहला इमेजिनिंग, पहला कल्पना करना, फिर विश्वास करना, फिर सोचना, और फिर परफेक्ट इंटेलिजेंस, पूर्ण बुद्धिमत्ता। तो ये उनका कहना था कि इमेजिनिंग जो है ना, वो पहले कल्पना करना सबसे लोएस्ट लेवल है इस नॉलेज के डेवलपमेंट का। न्याय को अचीव करने के लिए प्लेटो का मानना था कि मॉडर्न सोसाइटी को प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन, मतलब उनके एजुकेशन की फिलॉसफी को सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि वो समग्र विजन दे रहा है कि किस तरह का प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को शिक्षा के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है। वहां पर एजुकेशन और इकोनॉमिक्स के रिलेशन में कुछ कंट्रोवर्सी भी है उनके विचार में। उनका कहना है कि ये कॉमन व्यू था या बहुत पॉपुलर व्यू था ईस्ट में और वेस्ट में, पूर्व और पश्चिमी सभ्यता के बिजनेस, पूर्व और पश्चिमी सभ्यता के सोच में ये व्यू था कि बिजनेस शुड इनडायरेक्टली कंट्रोल इवन टेक ओवर एजुकेशन टू इकोनॉमिकली कम्पीट विद ईच अदर। उनका कहना था कि बिजनेस को कंट्रोल करना चाहिए या टेक ओवर करना चाहिए एजुकेशन से, ताकि दोनों देश जो हैं पूर्व पश्चिम एक दूसरे से कम्पीट कर सकें आर्थिक रूप से। हालांकि प्लेटो इससे डिसएग्री करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि बिजनेस जो है केवल प्रॉफिट से कंसर्न होता है। उनका कहना था, ईस्ट एंड वेस्ट वाले का थॉट था कि बिजनेस के जरिए हम एजुकेशन को टेक ओवर कर सकते हैं और एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन प्लेटो का इस मत से वो बिल्कुल विपरीत मत रखते थे और कहते थे कि क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से होता है, वहाँ केवल प्रॉफिट ही मेन होता है, तो ट्रू एजुकेशन जो है, और जबकि ट्रू एजुकेशन है वो सामान्य लोगों की, सामान्य जनता की भलाई के लिए होता है, और ये रैशनल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल जस्टिस और सोशल जस्टिस पर बिलीव करता है। जो हमने अभी पहले देखा, इंडिविजुअल जस्टिस में सेल्फ नॉलेज और नॉलेज ऑफ आवर जॉब एंड था, और सोशल जस्टिस में था कि सबको एजुकेशन दिया जाए और सबको समाज के लिए सोचना, अगर सब लोग एजुकेटेड होंगे तो। प्लेटो का कहना था कि एजुकेशन क्या है, फैक्ट को याद करने से कहीं ज्यादा है। उनका कहना था कि क्लासरूम में बैठकर केवल बैठना नहीं है एजुकेशन, क्योंकि क्लासरूम में बैठे बैठे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनमें परिपक्वता आती है। इसलिए एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग। उनका मानना था कि एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और जो वयस्क होते हैं वो भी, उनको भी एजुकेशन दिया जा सकता है और उनको ट्रेन किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कि बड़ों को, वयस्कों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, एडल्ट को भी। इन प्लेटो रिपब्लिक, प्लेटो की जो किताब थी जिसमें रिपब्लिक बहुत फेमस बुक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लेटो ने लिखा कि एजुकेशन केवल यूथ तक सीमित नहीं है और ये मैच्योरिटी के बाद भी शिक्षा दी जा सकती है, अर्थात वयस्क शिक्षा की शुरुआत उन्होंने ही की, वयस्कों को भी शिक्षा दी जा सकती है। इनका कहना था कि ये केवल माइंड नहीं है जो कि लर्निंग से अफेक्ट होता है, बल्कि सोल को भी डिफरेंट स्टेज में ग्रोथ होता है, सोल का भी ग्रोथ होता है। इसलिए डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में जब क्या होता है कि वो अलग अलग तरह से कुछ विशेष तरह का लर्निंग होती है हर एज में, हर स्टेज में। वो बचपन से शुरू होकर, वो जहाँ पर बचपन में क्या होता है, इमोशंस के थ्रू कैरेक्टर का निर्माण होता है, और जब किशोरावस्था आती है तो पीपल कैन बिगिन टू अंडरस्टैंड, तब वो लॉजिकल, वहां पर भावनाएं होती हैं बचपन में, और किशोरावस्था में लॉजिकल रीजनिंग आने लगता है और साइंस और फिलॉसफी भी आता है। उसके बाद जब वयस्क होते हैं तो वो ज्यादा
एडवांस फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद अपने अपने तरीके के सत्य की खोज करते हैं। अब हम देखते हैं कि गोल ऑफ एजुकेशन। प्लेटो का कहना था कि शिक्षा का सबसे बड़ा गोल, सबसे हाईएस्ट गोल क्या है कि नॉलेज ऑफ गुड, अच्छाई का ज्ञान होना। टू नर्चर ए मैन फॉर ए बेटर ह्यूमन बीइंग, किसी भी मनुष्य का एक अच्छे मनुष्य के रूप में निर्माण करना, उसका पोषण इस तरह से करना कि ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। इट इज नॉट, क्योंकि केवल जीवन जो है केवल प्लेजर के लिए नहीं है और केवल बेनिफिट के लिए, फायदा और प्लेजर ही नहीं एम होना चाहिए। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने से वो दूसरे के लिए भी सोचेगा, समाज का भी सोचेगा। प्लेटो का एजुकेशन का गोल था कि मनुष्यता, उन सभी व्यक्ति के अच्छाई के लिए वो शिक्षा हो और देश की सुरक्षा के लिए शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्तियों की भलाई करे और देश की सुरक्षा करे। इसलिए एम ऑफ एजुकेशन जो था प्लेटो के हिसाब से दोनों का कल्याण था, इंडिविजुअल का भी और सोसाइटी का भी, व्यक्ति का भी और समाज का। उनका गाइडिंग प्रिंसिपल ये था कि नथिंग मस्ट बी एडमिटेड इन एजुकेशन विच डज नॉट कंड्यूस टू द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू। उनका कहना था शिक्षा में ऐसी कोई भी चीज नहीं लानी चाहिए जो कि गुणों का विकास न करे, अच्छाई का विकास न करे। ऐसी चीजों का शिक्षा में समावेश नहीं होना चाहिए। लड़की की शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कहना था कि जब एथेनियन, मतलब एथेनियन का मतलब है एथेंस का एजुकेशन जो था, पहले क्या था, जब प्लेटो के पहले केवल मेल चिल्ड्रन को ही शिक्षित किया जाता था, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो प्लेटो ने एक कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि कोई भी स्टेट तभी परफेक्ट होगा जब बॉयज और गर्ल्स दोनों को एजुकेशन दिया जाएगा। उन्होंने कभी भी मैन और वुमेन के में डिफरेंस नहीं किया कि वो किस चीज की उनकी योग्यता कितनी है, कितने कैपेबल है, इसका कोई विभेदीकरण नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी भी परफेक्ट सोसाइटी में दोनों का एजुकेशन आवश्यक है, मेल और फीमेल का। प्लेटो का बिलीफ था कि उस स्टेट का, राज्य का ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पर दोनों सेक्स के बच्चे, मेल और फीमेल दोनों स्कूल जाएं, क्योंकि उनका मानना था कि सोसाइटी का हर मेंबर उनका अपना एक स्पेसिफिक रोल है समाज में, जो कि अगर वो एजुकेटेड होंगे तो वो बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। उन्होंने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को दो हिस्सों में बांटा, एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन, और क्लासेस को डिवाइड किया एज के हिसाब से। प्लेटो का मानना था कि यूटोपियन सोसाइटी, आदर्शवादी समाज बनाने के लिए गवर्नमेंट जो रूलर है उसको सबसे पहले, जो भी चार्ज में है, जो भी राष्ट्र का चार्ज में है, उसको एजुकेशन को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब उसके कंट्रोल में एजुकेशन होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन देयर पीपल, और उसको ये इंफॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए कि उसके लोग शिक्षित हो रहे हैं। उनका मानना था कि it was a means for a ruler to shape its people belief and provide them patriotic devotion towards their state and duties they need to perform। ये उनका मानना था कि ये किसी भी शासक का रूल है, शासक का साधन बन जाएगा जब वो लोगों के बिलीफ और जो भी उनके विश्वास है और उनका जो देशभक्ति है उसको वो स्टेट की तरफ अगर मोल्ड कर सके और उनको ये ड्यूटी का ज्ञान दे सके रूलर कि उनको स्टेट के प्रति उनका क्या ड्यूटी है। तो ये सारा चीज शेप करना किसका काम है, तो शासक का काम है कि वो अपने देशवासियों को देश के प्रति भक्ति जगाए और देश के प्रति प्रेम जगाए और देश के प्रति उसके कर्तव्यों का भान कराए। प्लेटो का कहना था कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है कि लोगों को क्या शिक्षा दी जा रही है। इसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने सेंसर लगाया कि लिटरेचर और आर्ट की पढ़ाई पर प्लेटो बिलीव करते थे कि इस पर सेंसरशिप होनी चाहिए, इस पर रोक होना चाहिए था। प्लेटो का मानना था कि लोग राइट फ्रॉम रॉन्ग फॉर देमसेल्फ एंड कुड बी नेगेटिवली, अगर वो गलत लिटरेचर या आर्ट पढ़ लेंगे तो वो क्या करेंगे कि अपने ये क्या सही है या क्या गलत है वो
गलत लिटरेचर पढ़कर गलत रूप से उससे प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने लिटरेचर और आर्ट पर की पढ़ाई को रोक लगाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रूलर जो है, जो शासक है, उनको डिसाइड करना है कि किसको क्या पढ़ना है और क्या किस तरह का की शिक्षा देनी है। लेकिन आज के एज में क्या होता है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो कि हम गूगल से तुरंत सर्च कर लेते हैं, अब हमें कोई रोक नहीं सकता है किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन पाने से, कोई रूलर, कोई शासक नहीं रोक सकता है, हमें तुरंत पता चल जाता है। जो चीज सेंसर होता है वो भी हमें कहीं ना कहीं से पता चल जाता है गूगल के जरिए। तो इसलिए हम रूलर के सक्सेसफुल रीजन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे नॉलेज क्या है, अभी कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्लेटो मानते थे कि उस समय नॉलेज को कंट्रोल करना है और ये ड्यूटी किसकी होती है, शासक की होती है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में प्लेटो का विचार था कि चिल्ड्रन को स्कूल में 6 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और उन्हें पहले 3 आर, रीडिंग, राइटिंग और काउंटिंग, या हम लोग इसको अरिथमेटिक बोलते थे उस समय, उसको रीडिंग, राइटिंग एंड काउंटिंग बोला जाता था। तो 3 आर सीखने की बात कही और उसके बाद उन्होंने बच्चों को म्यूजिक और स्पोर्ट्स में भी इंगेज होने के लिए कहा। प्लेटो का मानना था कि जो भी एजुकेटेड स्टेट है, शिक्षा पर उन्होंने बहुत, तो जब स्टेट के लोग शिक्षित होंगे तो वो स्टेट एक सही स्टेट होगा, परफेक्ट स्टेट होगा। और ये कह रहा है कि यही उनका थॉट जो आज के बहुत सारे देशों में दिख रहा है। और एजुकेशनल सिस्टम बहुत सारे कंट्रीज का प्लेटो के फिलॉसफी पर आधारित है। सम पार्ट्स ऑफ हिज थ्योरीज ऑफ एजुकेशन कैन बी डिसएग्रीड अपॉन, बहुत सारा कुछ पार्ट जो प्लेटो ने बताया उसको अभी बहुत सारे देश उससे डिसएग्री करते हैं, बट डिसएग्रीड अपॉन गिवन द करंट स्टेट ऑफ मोरल वैल्यू। उनकी फिलॉसफी थी कि उनकी फिलॉसफी ये प्रूव की कि लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअसली चलता है और ये केवल यूथ के लिए सीमित नहीं होना चाहिए, लर्निंग लाइफ लॉन्ग चले, ये प्लेटो का ही विचार था। तो उसके बाद उन्होंने टीचिंग मेथड्स बताया। टीचिंग मेथड्स में प्लेटो ने कहा कि एलिमेंट्री लेवल पर स्टूडेंट को कैसे सीखना है, एकदम मॉडर्न ये दिया उन्होंने, उतना पूरा मतलब वो बिफोर क्राइस्ट थे, लेकिन उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पे जोर दिया। उनका कहना था कि जब टीचर्स रीचेस द हायर लेवल, जब हायर लेवल ऑफ एलिमेंट्री में करके सीखना है, और जब हायर लेवल में पहुंचेंगे तो वो बोले कि उनको थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर उन्होंने जोर दिया। तो मूल चिंतन के बाद उन्हें अमूल चिंतन की ओर बढ़ना है। प्लेटो चाहते थे मोटिवेशन, बच्चों में मोटिवेशन हो और इंटरेस्ट हो लर्निंग का। तो उन्होंने एजुकेशन को फोर्स करके नहीं डालना चाहा। नॉलेज विच इज एक्वायर्ड अंडर कंपल्सन ऑब्टेन्स नो होल्ड ऑन माइंड। उनका मानना था कि जो कंपल्सन करके फोर्सफुली बच्चों को जो सिखाया जाता है वो रिटेन नहीं कर पाते, बच्चे उसको याद नहीं रखते, वो भूल जाते हैं। तो उनका प्लेटो का कहना था कि अपने मतलब यूथ को या बच्चों को फोर्स से नहीं, कड़ाई से नहीं सिखाना है, बल्कि उनको इस तरह से सिखाना है जिसमें उनको मन लगे, उनका माइंड का अम्यूजमेंट हो, माइंड को इंटरेस्ट लगे और उसके बाद वो उसको एक्यूरेसी से कर सके और हर चीज को अच्छे से सीख सकें। टीचिंग मेथड में प्लेटो का दूसरा कहना था कि जहाँ चिल्ड्रन जाना चाहें और रहना चाहें और जहाँ वो खेलना चाहें चीजों से, उनको वो चीज एनकरेज करना चाहिए, बच्चों को वो करने देना चाहिए, मतलब बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए कि ताकि वो अपने मन का कर सकें। उन्होंने कहा कि नर्सरी एजुकेशन को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। प्लेटो ने नर्सरी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया। उनका कहना था कि नर्सरी एजुकेशन जो है वो बच्चों के डेवलपमेंट में और एजुकेशन में वाइटल रोल प्ले करता है और इनसे उनका बच्चों का मोरल कैरेक्टर और स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रांग होता है। सोचिए वो अपने समय से कितने आगे थे। नर्सरी एजुकेशन अभी हम लोग देते हैं बच्चों को नर्सरी में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन इज प्रॉपर ट्रेनिंग इन द नर्सरी। तो जितने तरह की ट्रेनिंग है नर्सरी स्कूल में बच्चों को सिखा देने की बात करते थे, जिससे कि बच्चों का मोरल कैरेक्टर बनता है और उनका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हो वो बनता है।
तो इसलिए माइंड सेट उनका अच्छा बनने के लिए नर्सरी ट्रेनिंग की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। ठीक है, आगे है रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल था? प्लेटो का प्लान ऑफ एजुकेशन में एजुकेटर का बहुत ज्यादा महत्व था। उनका कहना था कि टीचर जो है वो टॉर्च बेयरर होता है बच्चों के लिए, जो कि मनुष्यों को लीड करता है, डार्क केव से बाहर निकालता है, अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाता है, बाहरी दुनिया में लाता है। तो टीचर कांस्टेंट गाइड होता है स्टूडेंट्स का। टीचर को हाई इंटीग्रिटी का होना चाहिए और उसका हाई सेल्फ वर्थ होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको देखकर कुछ सीखे। उनका प्लेजिंग पर्सनालिटी होना चाहिए टीचर को, मतलब पर्सनालिटी उनकी प्लेजिंग होनी चाहिए। बच्चों को उनसे डरना, देखकर डर न लगे, ऐसे बच्चे उनको देखकर उनसे मतलब उनका माइंड मैच कर सके, बच्चे उनसे बिना डरे बेझिझक अपनी बातें कह सके, और उनका नॉलेज, अपने सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। मतलब उस समय उन्होंने बीएड की, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की, जो भी वो भी समय से काफी आगे था। ही शुड बी डीपली कमिटेड टू हिज प्रोफेशन। टीचर को अपने प्रोफेशन में कमिटेड होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, ताकि वो बच्चों का एक ट्रू रोल मॉडल बन सके। टीचर को एक अच्छा मॉरल लाइफ लीड करना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए वो आदर्श बनने चाहिए। दे शुड प्रैक्टिस व्हाट दे, जो उनको करना है वो उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो वो सिखाना चाहते हैं उसको प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए। तो प्लेटो का कहना था कि इस स्टेट को पोलिस कहते ग्रीस में, इज एसेंशियली एन एजुकेशनल कम्युनिटी। प्लेटो का मानना था कि राज्य जो है वो एक एजुकेशनल कम्युनिटी है, शिक्षा पर बहुत उनका जोर था, और जो राज्य है वो शिक्षा से क्रिएट होता है, और तभी ये सरवाइव करेगा जब इसके सारे सिटीजन्स को एजुकेशन मिले, सभी नागरिक शिक्षित हों और उनको रैशनल पॉलिटिकल डिसीजंस लेने की योग्यता हो। ये कैसे संभव है? जब सारे लोग शिक्षित होंगे तभी होगा। तो ये एजुकेशन पर है, एजुकेशन ही स्टेट को प्रिजर्व करके रख सकता है, इंटैक्ट कर सकता है, और सारे हार्मफुल जितने भी चीजें हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, उनसे स्टेट को बचा सकता है। तो इस तरह शिक्षा का एम क्या है? केवल आत्मिक या व्यक्तिगत विकास नहीं है, बल्कि राज्य की भी सेवा करनी है, राज्य के सर्विस में भी होना है, विच इज गारंटर ऑफ, जो राज्य जो कि अपने सिटीजन्स के हैप्पीनेस, खुशियों का गारंटर होता है, और एज वेल एज दे अलाउ इट टू एम्बॉडीमेंट और जस्टिस भी देता है। इसलिए एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी हो, ये प्लेटो का मानना था। तो प्लेटो, इस तरह से हमने देखा कि प्लेटो जो है एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिए और राज्य की जिम्मेदारी बताया कि लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए, जस्टिस के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है। उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों की शिक्षा, सबकी शिक्षा के लिए जोर दिया, और उन्होंने लैंग्वेज और आर्ट, लिटरेचर और आर्ट की पढ़ाई पर कम जोर दिया। और प्लेटो का कहना है कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जस्टिस, न्याय प्राप्त करने का एक साधन है, इंडिविजुअल और सोशल जस्टिस। इससे प्लेटो का कंक्लूड करना है कि जो भी वर्च्यू है और एक्सीलेंस है, वो 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, अपना नॉलेज, अपने जॉब का नॉलेज, और अच्छे का नॉलेज जब होता है तो इंडिविजुअल विकास होता है, और उसके बाद जब शिक्षा प्राप्त करते तो हम सोशल जस्टिस की भी बात करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लेटोज थ्योरी। थैंक यू।